अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नार, मुझे लग रहा है ये रूही फिर से कोई नौटंकी कर रही है। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं मानता हूँ आप रूही को पसंद नहीं करती, लेकिन रूही ऐसी गिरी हुई हरकत कभी नहीं करेगी। क्या बोले जा रही हैं आप? क्यों नहीं करेगी नाहर? क्यों नहीं करेगी? अगर रूही खुद को मारने की हरकत कर सकती है तो खुद को किडनैप करने की हरकत क्यों नहीं कर सकती? छोटी माँ, आप भी? हाँ तो क्या गलत बोल रहे हैं हम? नार, इस तरह प्यार में अंधे होकर होश मत खो, दिमाग से काम लो। रूही तुम्हें और हम सबको धोखा दे रही है। यूं ऐसे इस तरह अचानक गायब हो गई। अरे उसे धरती निकल गई या आसमान, और उसके बाद वो घूंघट लिए हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दी किडनैप होते हुए, और उसके बाद ये 50 लाख के फिरौती की चिट्ठी। बस दादी, बस। रूही के खिलाफ एक और शब्द नहीं, प्लीज प्लीज। माँ प्लीज, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। घर की बहू की जान खतरे में है। अभी ये बातें करना ठीक नहीं है माँ। पापा, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। इतना कैश कहाँ है हमारे पास? घर में भी बस 3-4 लाख रुपए हैं। और ऑफिस में भी 3-4 लाख ही कैश होगा। हाँ, ऑफिस में 3-4 लाख है। हाँ ठीक है। बाकी का पैसा मैं बैंक से उठाता हूँ। पर भैया सेकंड सैटरडे है और सेकंड सैटरडे को बैंक बंद होता है। ओह गॉड, अब मैं रूही को कैसे बचाऊं? क्या करूं मैं? बिना किसी को रूही की किडनैपिंग का बताए हुए हम इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करेंगे? पापा, मैं कंपनी के पेपर्स फिर भी रख दूंगा। नाहर, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ बेटा, तुमने इस कंपनी को इतनी मेहनत और प्यार से बनाया है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, समझे? फिलहाल मेरा प्यार खतरे में है। कंपनी में दोबारा खड़ी कर लूंगा, लेकिन अगर रूही को कुछ हो गया तो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा, और मैं ये होने नहीं दूंगा। छोटी माँ, आप होश में तुम पागल मत बनो। सॉरी पापा, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। आई एम सॉरी। नाहर, तुम ये क्या करने जा रहे हो? नाहर बेटा, तुम्हें कंपनी के पेपर्स गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने इतनी मेहनत से कंपनी को खड़ा किया है बेटा। एक काम करो, छोटी माँ, तुम ये लो। छोटी माँ क्या करें? ये लो मेरे गहने, बेटा इसे गिरवी रख देना, और मेरे पास और भी गहने हैं, मैं लेकर आती हूँ। तुम लो। छोटी माँ ये क्या कर रही है? अपशगुन, घोर अपशगुन, घोर अपशगुन। अरे आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि घर के बहू के जेवर गिरवी रखने पड़ रहे हैं। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? ये बहुत बड़ा अपशगुन है। घर की लक्ष्मी के जेवर घर की बरकत होते हैं। अगर ये गए ना तो समझो कि लक्ष्मी गई, घर का पतन निश्चित है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक अनाथ लड़की के लिए तुम सब कुछ लुटाना क्यों चाहते हो? आप प्लीज, रूही इस घर की बहू है। नाहर मंडे तक गहने छुड़वा लेगा ना। नहीं, अगर सोनी की गहने गिरवी रखी ना तो मैं यहाँ सलपटक में प्लीज दादी, प्लीज। वाह नहीं। आपने सही कहा, आपने सही कहा। घर की लक्ष्मी के गहने कहीं नहीं जाएंगे और ये यहीं रहेंगे। मुझे पता है मुझे क्या करना है। बीवी मेरी किडनैप हुई है, इसलिए पैसों का इंतजाम भी मैं ही करूंगा। कहाँ जा रहा है? भैया
ये मेरी माँ की ज्वेलरी, इसे तो अब मैं यूज कर सकता हूँ ना। और वैसे भी ये मुझे माँ की यादों में दी गई थी। इस पे सिर्फ मेरा हक है, रूही को छुड़ाने के लिए यूज करूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो नाहर? ये दीदी के गहने हैं, उनकी आखिरी निशानी। एक मिनट, तुम एक काम करो, तुम ये लो, ये मेरे गहने गिरवी रख दो। मैं भी तो तुम्हारी माँ हूं ना। ऐसी बात नहीं है छोटी, रूही मेरी पत्नी है, मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए रिस्क भी मेरा और अरेंजमेंट भी मेरा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं मैनेज कर लूंगा छोटी माँ, प्लीज। ना बेटा, मैं ऑफिस से कैश ले लेता हूँ, फिर हम लोग ज्वेलरी स्टोर में मिलेंगे। ओके पापा। चल समर। मेरी रूही की रक्षा करना। इस लड़की को जंगल वाले खंडेर में लेकर जाना है, वहीं इसका पति पैसे लेकर आएगा। चलो लेकर चलो इसे। आजा चिड़िया, सही मारेगा। रुक जा ना, मत कर, ये फिर मारेगा। ये अगर जरा सी भी होशियारी की तो वहीं का वहीं तुझे और तेरे पति दोनों को गोली से ठोक दूंगा। अभी अब चुपचाप यहाँ से गाय की तरह चल। लेके चलो इसे, चल। समर अपना फोन यहीं भूल गया है। जूही इसे बार बार समर को फोन क्यों करती है? जब देखो तब इसे फोन करती रहती है ये। समर ने मेरा फोन काट दिया। मुझे उससे रूही के बारे में पूछना था। क्या करूं? आपसे मैसेज कर देती हूँ। समर प्लीज फोन उठाओ। वहाँ क्या चल रहा है? रूही के बारे में कुछ पता चला? मुझे बहुत चिंता हो रही है रूही की। बताओ, कॉल नहीं तो मैसेज। माँ जी, मैं ना इस जूही को ब्लॉक कर देती हूँ। एक मिनट सुनिए, ऐसा मत करो। अरे वरना समर को शक हो जाएगा कि हमने कुछ किया है। तो माँ जी मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये रूही कम थी क्या जो ये जूही घर के पीछे पड़ गई है? माँ जी, ये लड़की किसी न किसी बहाने मेरे समर के पीछे पड़ी रहती है। सच कहूँ तो चालाकी तो दोनों बहनों में बहुत है, पर सोनी मुझे ना ये रूही की किडनैपिंग बहुत खटक रही है। सोचो ना, ऐसे बैठे बिठाए 50 लाख रुपयों की मांग आ गई। माँ जी आप कहना क्या चाहती है? मतलब ये कि कौन सा शख्स खुद अपनी फिरौती के लिए ऐसे चिट्ठी लिखता है? अरे घर में शादी का माहौल चल रहा था, वो घर के अंदर थी, सब कुछ ठीक था, और अचानक वो घर के बाहर जाती है और फिर गायब। ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ इसी के लिए बाहर गई हो। हाँ माँ जी, बात तो आप ठीक कह रही हैं। वही तो सोनी, मुझे तो लगता है कि उसकी बहन भी इसी में मिली हुई है। तभी तो जूही हर 2 मिनट में फोन करके पूछती रहती है ना कि वहाँ क्या चल रहा है, पुलिस क्या कर रही है, हम क्या कर रहे हैं। नहीं माँ जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। तो रूही वाला खुद की किडनैपिंग क्यों करवाएगी? अरे पैसों के लिए। पैसों के लिए? देखो, उसकी दादी अमीर बहू ला रही है पैसों के लिए,
रूही को भी तो पैसे कमाने हैं ना। माँ जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सच कहूँ तो मेरा मन भी बहुत बेचैन हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आए दिन घर में कुछ ना कुछ होते रहता है। सुनो, मैं ना जरा मंदिर जाकर आती हूँ, पाठ करके आती हूँ। लेकिन हाँ, जूही को तुम यहाँ की कोई भी खबर मत देना। जी माँ जी। मुझे उन दोनों बहनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं आती हूँ। जी। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।